दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिगर काउंटिंग को समझेंगे। बच्चों फिगर काउंटिंग में हम लोग स्क्वायर फिगर के में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर फिगर में ट्रायंगल की काउंटिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग के पास स्क्वायर फिगर है। इस स्क्वायर फिगर में आपको ट्रायंगल का काउंटिंग करनी है। हमने स्क्वायर को डायगोनल के हेल्प से इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया। अब इस स्क्वायर फिगर में आपको ट्रायंगल फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी। तो बच्चों कुछ नहीं करना, बस काउंटिंग नंबर 1 2 3 आता है ना, सीधा यहाँ लिख दो 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 आपने काउंट कर दिया कि जो स्क्वायर में ट्रायंगल के हेल्प से जो अलग अलग पार्ट को जो बांट दिया है वो कितना पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट में बांटा। बस आपको काउंट कर देना 1 2 3 4 आपने काउंट कर दिया। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, बस सिंपली आपको 4 को क्या कर देना है, डबल कर देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8। देखो बच्चों कितना आसान था। बेसिकली आपको सिर्फ काउंट करना था कि क्या काउंट करना था, 1 2 3 4। अगर कोई भी स्क्वायर फिगर हो और स्क्वायर जो होता है वो किसके अंदर में आता है, कोडिलेटरल के अंदर में आता है। और ये जो कोडिलेटरल में अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल में आगे हम बताएंगे, तो आपको सिंपल ही कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 4 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 8। ठीक है बच्चों। अब देखिए टाइप 1 था, टाइप 2 को समझते हैं। बच्चों ये टाइप 2 जो है रेक्टेंगल फिगर है। आपको रेक्टेंगल फिगर में बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 1 2 3 आता है ना, बस सिंपल ही 1 2 3 यहाँ पर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बच्चों आपने काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल में जो ट्रायंगल के हेल्प से कितना भाग में बांट दिया है, 8 पार्ट में बांटा है। लेकिन इस 8 पार्ट में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो आपको मैक्सिमम नंबर है जो आप काउंट किए, मैक्सिमम नंबर इसमें कितना है, मैक्सिमम नंबर बच्चों 8 है। 8 यहाँ नजर आ रहा है ना। इस मैक्सिमम नंबर में आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपली 8 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 16। आंसर हो गया 16। तो बच्चों देखो आपने टाइप 1 को भी समझ लिया, आपने टाइप 2 को भी समझ लिया। अब बच्चों हम लोग कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि अगर स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, बस कोट कर दो भैया और 200 मल्टीप्लाई कर दो, आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 में जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन है अब मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो बच्चों तो थर्ड जो है, नंबर ऑफ थर्ड जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हड़बड़ाइएगा नहीं। बेसिकली हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। फिगर थोड़ा सा फिगर पार्ट मेरा गलत है, फिगर पार्ट थोड़ा सा सही से नहीं बन पाता है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। चलिए बच्चों ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का 2 स्क्वायर पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया। इतना नहीं समझना है, बेसिकली आप ट्रायंगल निकालने के लिए समझना है कि ट्रायंगल हम नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों। चले ये हाँ थोड़ा ये फिगर थोड़ा सा इसको और थोड़ा बढ़िया से बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो टाइप 3 बच्चों, टाइप 3 को आप सही ढंग से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। टाइप 3 में आप नंबर ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालोगे। आपने टाइप 1 और टाइप 2 में देखा था, वो एक बेसिक क्वेश्चन था। अब उसी बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा ये क्या कर दिया, इसको मॉडिफाइड कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं आपको देखना है। तो बेसिकली बच्चों कुछ नहीं, मैंने बताया था ना 1 2 3 आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलेंगे सर आप तो सेम क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है जो कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ।
8 है बच्चों, आपको सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रेक्टेंगल को 8 पार्ट में बांट दिया गया है और उस 8 पार्ट से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा वो समझना है। तो देखो बच्चों 8 है, मैंने आपको क्या किया था कि जो जितना मैक्सिमम नंबर होगा 8 है मैक्सिमम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ गया ना। अब देखो बच्चों कुछ फिगर अंदर भी छिपा हुआ है, ये आपका आंसर 16 नहीं आ गया। मैंने कहा था ना टैब 3 में क्विज है। तो बच्चों देखो आप देख रहे हैं कि एक जो है एक ट्रायंगल बड़ा सा बन रहा है ऐसे, समझ रहे हैं बच्चों? बड़ा सा ऐसे बन रहा है। एक ट्रायंगल बच्चों ऐसे बन रहा है, बड़ा सा ऐसे बन रहा है, बड़ा सा ऐसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल आपको बड़ा सा ऐसे बन गया, यहाँ से यहाँ देखो ऐसे बन गया, यहाँ एक ट्रायंगल आपको यहाँ से बन रहा है। तो बच्चों इस तरह अगर 4-5 ट्रायंगल 4-5 को अगर स्क्वायर हो गया तो क्या आप इस तरह काउंट करोगे कि कितना बन रहा है? उतना टाइम है आपके पास नहीं। इसका सिंपल मेथड क्या है? देखो बच्चों आपको सिंपली ये साइड वाला जो लाइन है इसमें आपको कुछ काम नहीं करना है। इस साइड वाला लाइन को भूल जाओ। ये दोनों स्क्वायर को कहाँ पर, दोनों स्क्वायर कहाँ पर मिल रहा है? इस पॉइंट में मिल रहा है। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो देखो बच्चों बेसिकली साइड वाला आपको छोड़ देना है। आपको हो गया 1, ये हो गया 2। तो 1 2 कितना? 1 और 1 2 पॉइंट हो गया, इसमें जोड़ दो 2। 16 + 2 कितना हो गया बच्चों? 18। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 18 निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको काउंटिंग कर देना है। 8 था मैक्सिमम, 8 दूनी 16 हो गया। अब देखना है 20 का पॉइंट कितना है? 20 का 1 पॉइंट है, 20 का 1 पॉइंट है। 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो 2 को फिर आप जोड़ दीजिए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल कर कितना आ गया? 18। चलो बच्चों अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। टाइप 4 में अब हम लोग जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों टाइप 4 वाला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब हम लोग टाइप 4 को समझते हैं। चलिए बच्चों टाइप 4 का जो क्वेश्चन है उसको फिगर पहले हम लोग बनाना पड़ेगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले बहुत ही ध्यान से आप देखिए। देखने से ही आपका 90% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आप जितना अच्छा से क्वेश्चन को देखोगे उतना जल्दी आप सॉल्व करोगे। हम आपको कितना भी समझा लूं, लेकिन जब तक आप अगर खुद से ही क्वेश्चन को अपनी आंखों से नहीं एब्जॉर्व करोगे, देखोगे नहीं, तब तक आप थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं करना बच्चों, आपको काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों काउंटिंग करने के बाद मैक्सिमम नंबर क्या निकल कर आ गया? जल्दी बोलो। 12। कितना निकल के आ गया? 12। मैंने आपको क्या बताया था कि 12 का डबल करना है, तो 12 का कर दो आप डबल। अब 12 का डबल कर दोगे तो 12 दूनी 24। ठीक है बच्चों, 24 आ गया। क्या 24 आपका आंसर है? 24 आपका आंसर नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो अंदर से कितना ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा बड़ा कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो आप देख रहे बच्चों, अगर आप यहाँ देखें तो ऐसे बन रहा है, एक यही पार्ट का एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस पार्ट का एक ट्रायंगल बन रहा है, इस पार्ट से एक ट्रायंगल बन रहा है और इस पार्ट से एक ट्रायंगल बन रहा है। चलिए ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें आपका 3 स्क्वायर था, एक रेक्टेंगल को 3 स्क्वायर में बांट दिया था, उसमें आपको नंबर ट्रायंगल फाइंड करना था। तो क्या मैं बार बार ऐसे 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 करते रहूंगा? सिंपली कुछ नहीं करना बच्चों। इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, बीच वाला को सारा काउंट कर दो। 1 2 3 4, इसमें 4 आप और प्लस कर दो। तो बच्चों आप मुझे बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल कर कितना आ गया? 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब हम लोग
आपके पास जो टैप फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, वो टैप फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है बाकी जो टैप 1 से लेकर टैप 4 था उसी का एक भाई है। कैसा भाई है? बड़ा भाई है, उसी का हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप आंसर कैसे निकालोगे इस चीज को बता रहा हूं आपको। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको काउंट कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको जो मैक्सिमम नंबर कितना है इसमें बच्चों 16 है। ठीक है, समझ में आ गया? 16 है। तो बच्चों 16 है, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको आपको डबल कर देना है। तो बच्चों 16 का आपको फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में बच्चों आपको मैक्सिमम नंबर जो है वो 16 है। 16 को आपको क्या करना है? डबल करना है। इसको कर दो 16 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 32। आप देखो बच्चों, अब आपको अंदर का ट्रायंगल कितना होगा? अंदर का ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कितना निकल कर आएगा बच्चों? अंदर का ट्रायंगल निकालने में ही तो दिक्कत होती है, बाकी तो ये काउंटिंग करके तो आप निकाल दोगे। मेन तो अंदर का ट्रायंगल निकालने में होती है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो ये साइड वाला को छोड़ दो और इसमें इसको पॉइंट कर दो। इस साइड लास्ट जो स्क्वायर है उसका साइड वाला जो लाइन है उसको आपको हटाकर आपको सोचना है, और जो साइड वाला लाइन है इसको नहीं सोचना है। आपको बीच वाला लाइन को सिर्फ पॉइंट है, बीच वाला जो स्क्वायर है इसमें आप पॉइंट लगा दो। बीच वाला में साइड वाला हटा दिया, बीच वाला कितना निकल के आ गया? 1 2 3 4 प्लस 4 कर दो। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों स्क्वायर का जो बीच वाला पॉइंट कौन सा है? ये दोनों स्क्वायर में बीच में क्या है? जैसे देखो बच्चों, आपका एक फिगर ऐसे बन रहा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों का बीच का जो है सो ये है। ये लाइन को आप हटा दो, ये लाइन को हटा दो, टॉप और बॉटम को हटा दिया, बीच वाला ये हो गया आपका कितना? 1 2 प्लस कर दो 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आपने अंदर का हर एक जो है बड़ा ट्रायंगल का काउंट कर लिया, लेकिन ये जो ट्रायंगल का आप काउंट कर रहे थे वो दो स्क्वायर के बीच में कॉम्बिनेशन करके वो निकल कर आ रहा था। हमारे पास में देख रहा हूँ कि एक ट्रायंगल और बनेगा, वो 3 स्क्वायर के हेल्प से बनेगा। अब 3 स्क्वायर से हेल्प क्या बच्चों? इस पॉइंट से आपको सोचना है, ये आपको एक है, इस पॉइंट से सोचना है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से लेकर ऐसे बच्चों, ऐसे जाएगा बच्चों, और ऐसे जाकर आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल निकल कर आ जाएगा। सबसे बड़ा ट्रायंगल कितना निकल कर आ जाएगा? 1। अब बच्चों इसको आप जोड़ दो और इसको आप ऐड कर दो, प्लस कर दो। जोड़ प्लस ऐड जो करना है करो, सब एक ही है। 32 और 4 कितना हो गया बच्चों? 36। 36 और 2 कितना हो गया बच्चों? 38 और 1 39। बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितना निकल कर आ गया? 39 निकल कर आ गया बच्चों। ट्रायंगल के अंदर से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करना है। तो बच्चों इस फिगर को टाइप 1 में आप मुझे ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि टाइप 1 जो ये फिगर है इसमें जो बेस है ये आपका एक बेस है, ये सिंगल बेस है बच्चों। तो इस सिंगल बेस के हेल्प से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बन रहा है। तो बच्चों इसको सिंपली आपको 1 2 काउंट करना है। 1 2 बच्चों क्या काउंट करना है? काउंटिंग नंबर 1 2 1 2। अब बच्चों इसको 1 + 2 बच्चों इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो बच्चों 1 में आप 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, आपका आंसर 3 हो गया। इसको आप जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है इसमें आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखो 1 2, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम नंबर कितना है? 2। तो 2 में आप 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 3। 2 के बाद 3, 2 में 1 जोड़कर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और 1 3/2 बच्चों 3 हो गया।
ठीक है बच्चों, आप पढ़िएगा इसमें कौन सा फार्मूला आया। देखो बच्चों एक फार्मूला निकल कर आ गया। क्या फार्मूला निकल के आ गया, n इंटू एन प्लस 1/2। बच्चों n के जगह पर 2 है, n प्लस 1 आपका 3 हो गया और आपको भाग कर देना है कितना से, 2 से भाग कर देना है। तो बच्चों आपका आंसर 3 निकल कर आ गया। चलिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों सिंपली आपको देखना है कि इसमें कितना बेस है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें सिंगल बेस है, सिंगल बेस है। इसमें क्या है, सिंगल बेस में डिफरेंट लाइन क्या कर रहा है, हम बोलेंगे इसमें n का वैल्यू कितना है। तो n का वैल्यू होता है काउंटिंग नंबर का मैक्सिमम नंबर। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है बच्चों, मैक्सिमम नंबर 4 है। तो मैक्सिमम नंबर 4 है, n का वैल्यू 4 हो गया। तो बच्चों आपको क्या करना था, 4 में 4 को इंटू करना है। 4 से जो अगला काउंटिंग नंबर 4 के बाद का नंबर कौन सा होता है, काउंटिंग नंबर में 5 होता है। तो बच्चों 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड कितना से करना था, 2 से करना है। डिवाइड कितना से करना है, 2 से करना है, 2 से। तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 को भाग देना है 4 से, तो हो जाएगा 2। आपका आंसर हो गया 10। आप बच्चों ऐसे भी इसको निकाल सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1 प्लस 2 प्लस, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे इजी है कि आप कितना इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है। सिंपली है ना, 4 को आधा कर दो 2, और 4 के बाद जो अगला नंबर होता है क्या होता है, 5, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग पास थर्ड जो है, तो देखो बच्चों इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ, मैं आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है। थर्ड में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 2 बेस है, क्या है, 1 और दूसरा 2। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है, 2 है। तो क्या मैं हर बेस में ट्रायंगल को काउंट करूंगा, नहीं, हर बेस में ट्रायंगल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक बेस में काम करेंगे, दूसरा बेस ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो काउंटिंग नंबर 1, काउंटिंग नंबर 2, 1 2 1 2, मैक्सिमम नंबर कितना है, 2 है, 2 है। 2 का अगला नंबर क्या था, 2 के बाद काउंटिंग नंबर में अगला नंबर कौन सा होता है, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई का साइन के साथ में आपको 3 लिखना है, डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया 3। तो बच्चों एक बेस में आपका 3 ट्रायंगल निकल कर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ बेस जो है बच्चों हम लोग के पास कितना है, 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ बेस 1 2, बेस नंबर 1 बेस नंबर 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 6। तो 5 पार्ट में बांट देते हैं। देखो काउंटिंग नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 5, आपको सिंपली 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये फिगर पूरा नहीं हुआ था, इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है, देखो यहाँ 1 है 2 है 3 है। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको तीनों बेस में काम करना है, नहीं, हम लोग पास उतना टाइम नहीं है। एक बेस में काम करेंगे और एक बेस के हेल्प से हम तीनों बेस का टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करेंगे। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, मुझे आप बताइए। n का वैल्यू 5 का मैक्सिमम काउंटिंग नंबर जो होता है वही आपका n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n का वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है बच्चों, तो n का वैल्यू 5 है, तो 5 और 5 के बाद मैंने बताया था कि काउंटिंग नंबर क्या है, 5 के बाद जो अगला नंबर निकल कर आता है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 को आपको मल्टीप्लाई के साइन के साथ में यहाँ लिखना है और भाग दे देना है, कितना भाग देना है, 2 से। 2 से आप भाग दे दिए। अब बच्चों 2 को आप 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 3। इसका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा, 3 से इसका
डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 से भाग हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो देखो बच्चों 5 × 3 कितना हो गया 15। अब देखो बच्चों 15 आपका एक बेस से निकल कर आ गया। अब आपको इंटू कर देना है कि टोटल नंबर ऑफ बेस कितना होता है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है 1 2 3, कितना है 1 2 3 है, इसमें आपको 3 से इंटू कर दीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका निकल कर कितना आ गया 45। देखिए बच्चों ये आपको काउंट कर देना है, सिंपली क्या करना है बच्चों आपको काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रेक्टेंगल का फिगर है, 2 डिफरेंट रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल फिगर में आपको जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो आपने काउंट कर दिया। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए इसमें n का जो वैल्यू है कितना है। n का वैल्यू बच्चों कितना है 8 है। तो बच्चों सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैक्सिमम काउंटिंग नंबर होता है उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना का 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो बच्चों 8 × 2, तो अब बच्चों कितना निकल कर आ गया 16 निकल कर आ गया। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल कर आ गया 16 निकल कर आ गया। लेकिन मैंने आपको पिछले फिगर में बताया था, क्या बताया था कि इसमें देखो बच्चों ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है, इसमें दोनों स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से 2 बड़ा ट्रायंगल बन के निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है 2 बड़ा ट्रायंगल बनकर निकल कर आ रहा है। आप बोलिएगा सर कैसे निकल कर आ रहा है। अगर आपको कुछ भी दिमाग ना लगाना हो तो सिंपली आप ये समझ लो कि ऊपर वाला लाइन को छोड़ दो, नीचे वाला लाइन को छोड़ दो और बीच वाला जो पॉइंट है उसको आप काउंट कर दो। तो इस पॉइंट को काउंट कर दो, इस पॉइंट को काउंट कर दो। तो 1 और 1 2, इसमें प्लस आप 2 कर दो, 16 + 2 कितना हो गया बच्चों 18। आप बोलिएगा सर आप मुझे रटा रहे हैं, मुझे समझाइए कि 2 कहाँ से निकल कर आया। देखो बच्चों 1 यहाँ से 1, ठीक है बच्चों, यहाँ से 2, यहाँ से 2। इस दोनों स्क्वायर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल कर आ गया 18 निकल कर आ गया। अब बच्चों इस फिगर में आ जाओ और इस फिगर में आ जाओ, दोनों फिगर का काम हम एक साथ करेंगे। देखो बच्चों इस फिगर में क्या था, इसमें देखो इसमें काउंट कर दो 1 2 1 2, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ना ट्रायंगल अगर आपको निकालना है, ये जो फिगर है कौन सा शेप का फिगर है, ट्रायंगल के शेप में फिगर है। तो क्या है 1 और 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है बच्चों। आप देखो 1 + 2 कितना है 3 है। आप देखो बच्चों इस फिगर से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 निकल कर आ गया। और ये फिगर और ये फिगर दोनों एक सिमिलर फिगर है, मतलब एक समान फिगर है। तो एक समान फिगर के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एक समान फिगर कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो है ट्रायंगल जो सिमिलर है कितना है 1 और 1 2, तो 3 × 2 टोटल कितना निकल कर आ गया बच्चों 6, ठीक है। अब बच्चों आप इस पॉइंट में आ जाओ, आपने इसके अंदर से दोनों स्क्वायर के अंदर से पूरा नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। आपने साइड से भी निकाल लिया, आपने ये साइड से भी निकाल लिया। अब बच्चों आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल मिल रहा है, आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ा सा ट्रायंगल मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ से देखो बच्चों इस पॉइंट से देखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 जाइएगा, ऐसे देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल निकल कर आ गया। अब एक ट्रायंगल ऊपर से निकला तो एक ट्रायंगल आपको नीचे से निकलेगा 2 गो, ठीक है बच्चों। इस साइड से 2 निकल कर आ गया, इस साइड से भी आपका निकलेगा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ से इस पॉइंट में आ जाइए, लास्ट वाला पॉइंट से, यहाँ से देखिए बच्चों 2 इधर से निकल कर आ गया, 2 आपको इस फिगर से निकल कर आ गया, ठीक है बच्चों। तो 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4। इस पॉइंट से 2 मिला, इस पॉइंट से 2 मिला, 2 आपको मिला। ये 1 से ऐसे ऐसे 2, ऐसे ऐसे 1 और 1 आपको नीचे से मिल गया। और सिमिलरली आपको यहाँ से मिलेगा 1 ऐसे और 1 सिमिलरली यहाँ से मिलेगा आपको ऐसे। तो 2 और 2 कितना निकल कर आ गया बच्चों 4, 2 × 2 4।
अब बच्चों आप मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तीनों को जोड़ दो। 18 और 6 कितना हो गया बच्चों? 24। 18 और 6 24 और 4 28। 28 आपका आंसर हो गया। तो